मुझे ये अच्छे से मालूम है कि मेरे कुछ बच्चों को ना अब अपने पाँव पर भी भरोसा नहीं है। शायद उन्हें अब चलने से भी डर लगने लगा है। पर मैं अपने उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं अपनी पालकी में शामिल करूँगा, और तुम्हारे पाँव में जो तुम्हें जान महसूस नहीं होती ना, उसमें मैं वो आशीर्वाद भर दूँगा ना कि फिर चाहे तुम्हें ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी चढ़कर मंदिर के दर्शन क्यों ना करने हो, तुम बिना थके बड़े आराम से चले जाओगे। मैं अपने सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी परेशानी है ना, उससे अपने उम्र से मत जोड़ो। चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे जैसी भी हो, सामाजिक हो, जो भी हो, उसे अपनी उम्र से मत जोड़ो। जो भी है उसका समाधान भी है, और मुझसे मांगने आओ, बर्दाश्त मत करो। देखो, अगर तुम्हें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हारे भी कुछ कर्म होने चाहिए। मैं इस कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकता। तो जहाँ तुम खुद के वश में आकर सब कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ सिर्फ इतना ही कर्म करो कि मेरे पास आओ और मुझसे कहो अपनी बातें। सिर्फ इतना ही तो करना है, और इसी बहाने मेरा तुम्हारा मिलना भी होता रहेगा। दूसरे चाहे कितना भी तुमसे कुछ भी क्यों ना कह दे, पर उनकी चाबी और उनके सामान का प्रयोग बिल्कुल मत करना। जो जिसका है उसे ही करने दो। विश्वास और अविश्वास में बस एक पल की देरी रहती है। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि बिना किसी लालच के तुमने बस दूसरों की भावनाओं के, दूसरों के मेहनत की कद्र करते हुए अपने आप बहुत सारे कर्म किए थे ताकि दूसरों की ज़िंदगी आसान हो जाए। पर अब जब वो लौटकर तुम्हारे पास नाराज़गी के रूप में आ रहा है, गुस्से के रूप में आ रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि पीछे हटे रहो, शांत रहो। जिसे एहसास करना होगा वो एहसास कर लेगा, और जिसे एहसास नहीं करना होगा वो उसकी मर्ज़ी। तुम इन सब में मत पड़ो। और जो तुम पता नहीं दिन भर अपने मन में दुख लिए रहते हो ना, पुरानी बातों को सोचना, खासकर किसने क्या बोला, और अगर बुरा बोला तो उसे बार बार सोचना और बार बार रोना, ये बंद करो। अगर रोना भी है तो एक ही बार रो लो और कहानी ख़त्म करो। तुम मजबूत हो। अपने आप को अपनी नज़रों में डरपोक मत ठहराओ, कमज़ोर मत ठहराओ। अपने लिए खुद मिसाल बनो, खुद ताकत दिखाओ, खुद शक्ति दिखाओ। और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास, इसीलिए हूँ ना कि आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जो लोग बिना मेहनत किए आराम चाहते हैं ना, उन लोगों को कुछ भी पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझ रहे हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, वरना वैसे लोगों की ज़िंदगी से पीछे हटे रहो, वरना उनकी संगत में रहकर वो तुम्हारी मानसिकता भी बदल सकते हैं। सिर्फ उन लोगों की संगत में रहो जो लगातार तुम्हें प्रगति करने के लिए प्रेरित करते हो। ये समझ लेना कि वही लोग दिल से तुम्हें चाहते हैं और दिल से तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें अच्छी बातें कहते हैं। कुछ विचारों पर से अपने मन को हटा लो। इतना चिंतन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझो मेरी बात को। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।